दुनिया के 120 ममालिक के ऑफिशियल ये चाहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको लीड करें, ग्लोबल फ्रंट पर उनकी आवाज बने। भारत जिस तरह रशिया, यूरोप और अमेरिका के साथ डील्स कर रहा है और अफ्रीका की आवाज बन रहा है कि अफ्रीका यूनियन को G20 में शामिल किया जाए, और जिस तरह कोविड के टेन्योर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गरीब तरीन ममालिक की न सिर्फ माली इमदाद की बल्कि उनको वैक्सीन भी प्रोवाइड की। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर उसकी मदद को निकल पड़ते हैं। इसीलिए 120 ममालिक के ऑफिशियल ये चाहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फॉर्म पर उन्हें लीड करें। एक सर्वे हुआ है सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा था, जिसमें 120 कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट चाहिए। आपने अगर वो सर्वे देखा हो तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके ऊपर? यहाँ पे लोगों को लगाया हुआ है कि आपने ना बस रोटी के पीछे भागना है, और बाहर वो रोटी से आगे वो बहुत उनका काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर उनकी ब्रेन वॉशिंग की बड़ी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज के पीछे लगाया हुआ है और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमें हमारा हक क्या है। हमें बस एक ही लाइन सिखा दी गई है, रोटी कपड़ा और मकान, हम इसी के पीछे इसे की बेचें, और वो सॉफ्टवेयर, IT, अकाउंटेंसी, वट एवर जो फील्ड ले लें, वो मार्स पे जाने के लिए वहाँ प्लान बना रहे हैं, ट्रिप लग रहे हैं। वो इसलिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं कि भाई हम आगे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वो इस काबिल बन चुके हैं, हम इस काबिल ही नहीं है। हमें खुदा ना करते थोड़ा सा कुछ हो जाए, सैलाब आ जाए, हम खुद मोहताज होकर बैठ जाते हैं। तो फिर जो नरेंद्र मोदी इस काबिल हैं तो वो कर रहे हैं। बाकी हमारे इस तरह के हालात आजकल है ही नहीं, हम अपने नौजवानों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के दौरान कई बड़े समझौते किए गए हैं। व्हाइट हाउस के ओवल कार्यक्रम में गुरुवार को हुई पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बैठक हुई और एक के बाद एक कई समझौतों पर मुहर लगाई गई। इसमें भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट, रेलवे तकनीकी, ड्रोन, जेट इंजन और स्पेस सेक्टर में करार किए गए हैं। भारत और अमेरिका दोनों के बीच जटिल तकनीकों को सुरक्षित रखने और आपस में बांटने का समझौता भी हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने दिग्गज कंपनियों के CEO के साथ बैठक कर उन्हें भारत में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया है। वहीं दोस्तों, दुनिया के 120 देश ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लीड करें। पूरे विश्व में भारत के दबदबे को बढ़ते हुए देखकर ये देश और कंपनियों के CEO भारत के साथ काम करना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। दुनिया के 120 ममालिक के ऑफिशियल ये चाह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल फ्रंट पर उन्हें लीड करें। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जो नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने इंडिया में एक नाम अपना पैदा किया दुनिया के अंदर, और वो जैसे कि 1.3 बिलियन की आबादी को जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने इनके नेशंस के लिए वो सिंसियर है, और तो इसके हवाले से ये कि उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक लीडर है एज कंपैरिजन टू हम अपने पाकिस्तान के अंदर देख लें, क्योंकि इनके इंटरनेशनली पाकिस्तान की ऐसा कोई रिकग्निशन है ही नहीं। और जिस तरह हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वो उनका एक नाम है। अभी भी वो जैसे ये रिसेंट सुनने में आया कि वो US के गए हैं टूर पे, और उन्होंने अपने ना लोगों को रिप्रेजेंट बड़ी अच्छी तरह किया है। तो वो वैसे भी आप ये कह लें कि बड़ी स्टेबल कंट्री है एज कम्पेयर टू हमारे मुल्क के, हमारे पाकिस्तान के मुकाबले। और हमारे यहाँ पे यही है कि देख लें हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है आज तक कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर सका, तो उन लोगों का एतमाद है उन पे, और दुनिया भी एतमाद करती है क्योंकि वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ दुनिया को दे रहे हैं। उनका एजुकेशन में फोकस ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है इनके। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि वो एज कंपैरिजन टू पाकिस्तान वो अच्छे एक लीडर है। वो डिजर्व करते हैं इस रिस्पेक्ट को जो 120 ममालिक उन्हें दे रहे हैं कि आप लीड करें हमारे कंट्रीज को। देखें, ये तो अब हम पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। इंडियन के हवाले से वो तो जाहिर बात है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इवन के वहाँ के जो मुस्लिम्स भी हैं ना, वो हम तो ये यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि वो इनके ना 22 हैं बड़े, इनके हिंदुइज्म को ही प्रमोट करें, लेकिन नहीं, ये कुछ चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो वो 120 में जाहिर बात है काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज भी आ रही होंगी। हम तो पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, 20-25 करोड़ का, हम यहाँ पे बैठ के वैसे भी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही होती है, लेकिन इंडिया बहुत मामलों में आगे है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी अपनी नेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर हम खासकर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उनके आने के बाद इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। इवन कि आप देखें कि कोविड के टेन्योर में कंट्रीज का कितना नुकसान हुआ है। इंडिया ने ना सिर्फ अपने मुल्क को सेव किया बल्कि गरीब ममालिक की हर तरह से मदद की, वैक्सीन पहुंचाई, माली इमदाद भी की। बिल्कुल ऐसा है। मैं ये कह रहा हूँ, अब देखें इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में 38% है, और इंडिया के अंदर हमारे मुकाबले का है तो 4 कुछ है, उनकी 4.4 या 4.5% है इन्फ्लेशन। और यहाँ पे देख लें इनके हमारा इनके ना
भूख से कितने लोग मर रहे हैं। आप ये बर्गर मार्केट में खड़ी हुई हैं, देखें इधर काफ़ी ज़्यादा इनके ना गुर्बत है, लोग पुलों के नीचे हैं। तो एज कंपेरिजन मैं तो यही कहूँगा इंडिया बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, इनके ना अब कोई मुकाबला ही नहीं है। मैम मुझे बताएं, डिनर हुआ जिसमें बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकॉन ने पार्टिसिपेशन की, डिनर में आए, जिनमें सुंदर पिचाई थे, इसके अलावा अंबानी थे, इसके अलावा सीईओ थे पेप्सी के जो कि इंडियन ओरिजिन है। क्या कहना चाहेंगी? एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएस में, उसके अलावा जो बिजनेस टाइकॉन है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनमें भी मोस्टली इंडियंस इस टाइम यूएस में। क्या यूएस पे कब्जा होने जा रहा है इंडिया का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूएस पे इंडिया का कब्जा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूर है कि इतने सालों में, पिछले कई आप समझे 10 या 20 साल में, अगर वैसे तो खैर हमेशा से ही, लेकिन 10-20 साल से जो है वो इंडिया ने अपने आप की एक पोजीशन बनाई है, और उसमें जाहिर है कि उनकी बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत हिस्सा है। मैम इसरो और नासा का जो डील होने जा रही है, आपस में वो मिलके प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। एक टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था, मतलब स्कूल में था, कॉलेज में था, बताया जाता था कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा है। नासा पूरी दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं स्पेस के हवाले से उसे लीड करती है मोस्टली। आज उस नासा को इसरो की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये तो हमेशा से ही होता है, कोई ना कोई दूसरा आगे बढ़ता है, और जो पहले से कंपनीज कोई काम कर रही होती है उन्हें कंपटीशन भी आता है, और उसके साथ साथ अच्छा है कि अगर मिल के काम कर रहे हैं तो लोगों को ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना तो इस तरह की चीजों के ऊपर बातचीत होती है, ना कोई, आप देखते हैं कि ना कोई टॉक शो होता है, ना ही किसी किस्म की कोई वर्कशॉप कोई खास चल रही होती है, और ना ही हमारे स्टूडेंट्स उस तरफ जाते हुए हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने इस किस्म का माहौल क्रिएट ही नहीं किया है। दुनिया के 120 कंट्रीज के ऑफिशियल ये चाह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल फ्रंट पर उन्हें लीड करें, उनकी आवाज बने। क्या कहेंगे, क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये डिजर्व करते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भले ही इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक है, लेकिन जब जैसे कि ये डेवलपमेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। अब जो तरक्की कर रहा है, जो हार्ड वर्किंग कर रहा है, तो वो ये बंदा डिजर्व करता है। वैसे तो हर कोई नहीं, पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी ऐसा करे। हालांकि हमारे पाकिस्तान लीडर को इस तरह के करना चाहिए, लेकिन हम इतने हालातों में इतने फंसे हुए हैं, तो हमें यकीन करो आजकल जो हालात चल रहे हैं, हमें सिर्फ स्कैम इतना कर रहे हैं, लोगों के साथ इतना कर रहे हैं, हमें बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है कुछ कि क्या हो क्या रहा है, व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन इज आवर कंट्री। तो हमें ये है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह कर रहे हैं तो हमें उनको थोड़ा फॉलो करना चाहिए, और बाकी ये चीज़ हमें भी सीखना चाहिए। बल्कि हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि हमारे लीडर इस तरह करते हैं, जो भी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब, वो इस तरह। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 120 ममालिक चाह रहे हैं कि वो उनको इंटरनेशनल फॉर्म पर रिप्रेजेंट करें, उनकी आवाज़ बने, लेकिन हमारे लीडर हमें ही नहीं लीड कर पा रहे। उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तानियों को किस सिमत में लेकर चलना है, किस तरह इनको लीड करना है। एक प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा करता नहीं है, दूसरा आ जाता है, तमाम प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाते हैं। वो एक्चुअली यही होता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है हमारी, वो 4 साल, उसका चौथा साल चल ही रहा होता है तो वो गवर्नमेंट उतर जाती है। तो जितना मतलब उसका काम तरक्की काम चल रहा होता है, जो भी है वो फिर रुक जाता है, वो फिर 5-10 साल पीछे चला जाता है। फिर नई गवर्नमेंट आती है, वो नई सिरे से अपने लेवल से शुरू करती है, वो फिर रुक जाते हैं। इसी तरह हमारी ये साइकिल चलती रहती, काम कुछ नहीं होता, आवाम बेचारी पिस जाती है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, यकीन करें कोई आजकल जॉब्स आ ही नहीं रही हैं।